आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है पहला, कब एक आवेश विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों की तरंगों की उत्पत्ति का स्रोत हो सकता है। दूसरा, विद्युत तथा चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर तथा तरंग संचरण की दिशा से किस प्रकार संबंधित होते हैं। तीसरा, वह कौन सी भौतिक राशि है जो विद्युत तथा चुंबकीय वर्णक्रम के सभी भागों की तरंगों के लिए समान होती है। आइए इसका उत्तर देखते हैं कि क्या होता है कि जब कोई भी स्थिर विद्युत आवेश, ये क्या है, एक स्थिर विद्युत आवेश है, ठीक है, उस पर हम क्या इसको क्या करते हैं, अगर हम लोग समय के साथ क्या करते हैं, गतिशील करते हैं, ठीक है। तो समय के साथ स्थिर विद्युत आवेश में गति आने के कारण क्या होता है, वह त्वरित होता है, और त्वरित होने के कारण क्या होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। इस प्रकार विद्युत क्षेत्र कब उत्पन्न हो रहा है, जब हम क्या कर रहे हैं, किसी स्थिर विद्युत आवेश को समय के साथ क्या कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं, गतिशील कर रहे हैं। स्थिर विद्युत आवेश को समय के साथ क्या कर रहे हैं, गतिशील कर रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार क्या हो रहा है कि अगर मान लो कोई चालक है, ठीक है, उसमें क्या कर रहे हैं हम, कोई विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है। तो इस विद्युत धारा के प्रवाह के कारण क्या होगा, इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है। और इस विद्युत क्षेत्र के इस कारण क्या होगा, इसके चारों तरफ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार क्या हो रहा है, जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति का कारण है। और ये क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, जो आवेश है, मतलब स्थिर विद्युत आवेश है, वह समय के साथ क्या हो रहे हैं, गतिशील हो रहे हैं, अर्थात समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। इस प्रकार जो विद्युत क्षेत्र है वो चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति का कारण है, तथा चुंबकीय क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति का कारण है, ठीक है। तो हमारा पहला उत्तर क्या हो जाएगा कि जो कोई आवेश है, विद्युत तथा चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति का स्रोत क्या है, स्थिर आवेशों का त्वरित होना, ठीक है, स्थिर आवेशों का त्वरित होना, त्वरित आवेश, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है, हमें क्या पूछा है कि विद्युत तथा चुंबकीय तरंगों के परस्पर तरंग संचरण की दिशा। तो इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। इस चित्र में देखिए, इस चित्र में क्या है, ये क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे है, ठीक है, क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि तरंग संचरण की दिशा क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। यह क्या होते हैं, यह इस प्रकार से जावक्रीय दोलनों से बने हैं, विद्युत तथा चुंबकीय तरंगों के। ये जो हरे रंग से दिख रही है वो क्या है, विद्युत तरंगे हैं, उनकी जावक्रीय दोलनें हैं। देखो ये कैसे है, एक्स अक्ष के मतलब तरंग की दिशा के लंबवत है, ठीक है। उसी प्रकार ये जो काले रंग की है वह क्या है, जावक्रीय दोलनें, चुंबकीय क्षेत्र की जावक्रीय दोलनें है, जो वो भी क्या है, एक्स अक्ष के एक्स अक्ष के लंबवत है, अर्थात तरंग की दिशा के लंबवत है। इस प्रकार विद्युत विद्युत तथा चुंबकीय तरंग के दोनों क्या है, विद्युत तथा चुंबकीय तरंगे एक्स अक्ष की दिशा के अर्थात तरंग की दिशा के लंबवत है, ठीक है, लंबवत है। इस प्रकार हमें दूसरे प्रश्न का उत्तर प्राप्त होता है कि सभी की दिशाएं आपस में किस प्रकार से संबंधित है, ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या पूछा है कि कौन सी भौतिक राशि है जो विद्युत तथा चुंबकीय वर्णक्रम के भागों की तरंगों के लिए समान होती है, ठीक है। तो दोनों के लिए समान कौन सी राशि होती है, निर्वात में चाल, ठीक है, निर्वात में चाल, अर्थात इसका मतलब क्या है कि जो विद्युत तरंगे और क्या है, जो चुंबकीय तरंगे है, दोनों क्या है, समान चाल से गति करती है, तथा तरंग की जो गति होती है वो भी उसका चाल भी क्या होता है, प्रकाश की चाल के बराबर होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार विद्युत तरंग तथा चुंबकीय तरंग तथा जो तरंग की दिशा है, वो सभी क्या है, प्रकाश की चाल से एक समान चाल से गति करती है। इन तीनों का चाल जो है वो समान होता है। इस प्रकार हमें इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त होता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।